कि वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को मुतनब्बा किया है, खबरदार किया है। कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बाहर दौरे पर है और दिल्ली में उन्होंने आज अपने हम मनसब एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मीटिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि पाकिस्तान ने अगर कोई कार्रवाई की तो उसका जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहले पाकिस्तान के दौरे पर थे और आज चूंकि 8 मई है और आज उनका भारत दौरा था और आज वो नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर जो इंडिया ईरान JCM मीटिंग 20वीं मीटिंग है ये। और इस 20वीं मीटिंग में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खबरदार किया है और कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India and to co-chair along with you the 20th India-Iran Joint Commission meeting today. In recent years, our cooperation has progressed in many aspects. There are also situations that we need to address. Prime Minister Modi and President Pezeshkian have met in Kazan in October 2024 and given us guidance on how to develop our ties further. They've also had a phone conversation on 26 April. Excellency, this is the 75th anniversary of our diplomatic ties. It is a reminder of the closeness of our collaboration and the deep friendship between us. I'm sure that we will mark the anniversary appropriately. Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening. शंकर का ये बड़ा बयान और कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो उसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो भरपूर और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जहां नई दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला जारी है, वहीं आज कुल जमाती इजलास मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। और इस दौरान जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो लीडरान थे उन्हें ब्रीफ किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने यह वाज़ह किया कि पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इस अहम इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण और इसके अलावा अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई रहनुमा इस मीटिंग में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के सदर और मरकजी वजीर JP नड्डा भी इस मीटिंग में शामिल थे। और ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें कई पार्टियों के रहनुमाओं ने शिरकत की। और इस मौका पर जहां ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से लीडरान को ब्रीफ किया गया, हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, वहीं
उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन में 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडरान हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को मुकम्मल हिमायत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ या जो 22 तारीख को 22 रन हमला पेश आया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसका बदला लेने के लिए सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हुकूमत जो अपोजिशन है वो शाना बशाना हुकूमत के साथ खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में जहां मीटिंगों का सिलसिला जारी है, वहीं और एक अहम मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सूरत में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुआ है जिसमें कौमी सलामती के तनाज़ुर में तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही साथ वजारतों को हंगामी रद्दअमल और दाखिली राब्ता मुअस्सर बनाने की हिदायत दी गई है। रियासती इदारों से भी करीब राब्ता बरकरार रखने की हिदायत दी गई है कि तमाम रियासतों से राब्ता रखा जाए ताकि किसी भी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए। ये ताज़ा तस्वीरें उस मीटिंग की है और आपको बता दें कि ये अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ जिसमें कौमी सलामती के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये अहम मीटिंग मानी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त की तनाज़ुर में कौमी सतह पर तैयारियों और इस हवाले से जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों और एजेंसियों के दरमियान मौसर और मरबूत राबते की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि ऑपरेशन में तसलसल और इस्तेदाद बरकरार रखी जा सके। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सूरत से निपटने के लिए वजारतों की जानिब से की जाने वाली मनसूबाबंदी और तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत दी गई कि वो अपनी वजारत की तमाम ऑपरेशन का मुकम्मल जायजा ले और यकीनी बनाए कि तमाम ज़रूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल और मौसर अंदाज में काम कर रहे हों। खुसूसन हंगामी रद्दअमल, दाखिली राब्ताकारी और तैयारी के निज़ाम पर तवज्जो दी जाए। इजलास में एक जामिया होल गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए तमाम वजारतों ने अपनी मनसूबाबंदी पेश की। वजारतों ने तस्दीक की कि वो हर किस्म की मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अपने निज़ाम को मजबूत बना रही है। इजलास में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, खासकर जो इस वक्त की सूरत हाल है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के आला अफसरान और वज़ीर दिफा, दाखिला, वज़ीर खारजा, इत्तलात व नशरियात, तवानाई, सेहत और टेली कम्युनिकेशन समेत मुख्तलिफ वजारतों की सरबराहान ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की और कौमी सलामती के हवाले से तैयारियों का इस अहम मीटिंग में जायजा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत भी पूरी तरह से मुतहरिक है। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नरों से तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपको बता दें कि इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, उसके अलावा जो सरहदी अजला है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। खासकर कुठवा, पुंछ, राजौरी, बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, सांबा और
डिवीजनल कमिश्नर ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की, जिस मौका पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो सरहदी अजला में सूरत हाल है उनका जायज़ा लिया। साथ ही साथ उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। इस हवाले से इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल भी हुआ और तमाम जो ज़िला के कमिश्नर हैं उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन पर जोर दिया कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब में एक अहम पेशरफ्त देखने को मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लैकआउट का ऐलान किया है। अस्पताल और मरकजी जेल को इसमें इस्तिस्ना रखा गया है, मगर एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया गया है और साथ ही साथ खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की हिदायत दी गई है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के ज़िला गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने दिफाई हिंद एक्ट के तहत आज रात से मुकम्मल ब्लैकआउट का हुक्म जारी कर दिया है। ये ब्लैकआउट आज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा और अगले अहकामात तक ये जो हुक्मनामा है वो जारी रहेगा और इस हुक्म से सिर्फ अस्पतालों और मरकजी जो जेल खाने हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। ताहम इन इदारों को हिदायत दी गई है कि तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे जाए। बता दें कि पंजाब के सरहदी जिला गुरदासपुर इस नवीयत का पहला जहां पर ये ब्लैकआउट जो ऑपरेशन है वो शुरू होगा और आपको बता दें कि ये जो ब्लैकआउट का ऐलान किया गया है, ब्लैकआउट का मतलब ब्लैकआउट यानी तमाम लाइटें जो है वो बंद रहेंगी, खासकर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तमाम तरह की जो लाइटें हैं वो बंद रहेंगी। साथ ही साथ कहा गया कि खिड़कियां दरवाजे वो भी बंद रखे जाए ताकि जो गुरदासपुर इलाका है यहाँ पर ये हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैकआउट किया जाएगा। आगे बढ़ते आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर तनाव और कशीदगी जारी है। पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर गुज़िश्ता शब अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी की है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौकी बल का एरिया, शुमाली कश्मीर ज़िला कुपवाड़ा का चौकी बल एरिया सरहद के करीब है। यहाँ पर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से गोलाबारी की गई है, लोगों को निशाना बनाया गया है। दूसरी तस्वीर आप करना की देख रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। उड़ी का इलाका भी मुतासर हुआ है। उड़ी में भी जो पाकिस्तान अफवाज की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग और शलिंग की गई है, जिसके नतीजे में यहाँ पर इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। साथ ही साथ कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। और जम्मू की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कई एक इलाकों में ये जो है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जो सरहदी बॉर्डर वाले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और पूंछ सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका, यहाँ पर भी जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर चलाया गया तो उस दौरान LOC पर जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उन्होंने आम शहरियों को, आम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया। कई घरों और रिहायशी मकानों के ऊपर शलिंग की गई, जिसके नतीजे में करीबन
13 के करीब लोग जो है उनकी मौत भी हो चुकी, 50 के करीब लोग ज़ख्मी हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पे भी नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते इधर काबीना वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर सतीश शर्मा ने जेएमसी जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने इन तमाम जख्मियों की अयादत की जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने सरहदी इलाकों में अपनी गोलियों और धमाकों का निशाना बनाया। इस मौके पर काबीना वजीर सतीश शर्मा ने पाकिस्तानी आर्मी के अमल की तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्द के खिलाफ उठाया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ के मासूमों को निशाना बना रही है। कैबिनेट मिनिस्टर इस समय जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पहुंचे हैं। सतीश शर्मा जी, सर आपने जो है वो जायजा लिया, जो 9 लोगों को यहाँ पर जो है वो लाया गया था, घायलों को पुंछ जिला से, क्या स्थिति इस समय जो है वो बनी? देखो, बॉर्डर कुछ साजगार माहौल नहीं है, इट कैन एस्केलेट, मेंटली प्रिपेयर रहना। आपको अपने दुश्मन की चालों का अंदाजा ही नहीं है, वो सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं और हमने वहाँ टेरर एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया। ये आई सल्यूट माय आर्मी, मैं हिंदुस्तान की आर्मी को सल्यूट करता हूँ। गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया कि जो भी हमारी तरफ से हुआ हमने जवाब दिया दैट आवर गवर्नमेंट, आवर पीपल, वी आर अगेंस्ट टेरर एंड आवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म विल बेनिफिट एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी। उन्होंने जहां हमला किया हमारे दुश्मन मुल्क ने, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, चाहे वो एक मस्जिद को उन्होंने वहाँ के इमाम शहीद हुए, चाहे वो गुरुद्वारा साहब को हमला किया, चाहे क्राइस्ट स्कूल को हमला किया। दे आर टारगेटिंग द सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट। आई थिंक दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। इसलिए हमें मजबूत होना है, एक होना है, जो जो कमियां हैं उन पे पर्दा डालना है और कोशिश कर रहे हैं हम सेफर प्लेसेस पे लोगों को ले जा रहे हैं। हमारे इधर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने भी जेएमसी जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने जख्मियों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अफवाज ने जिस कदर दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया वो इंतहाई सताइश के काबिल है। भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान में किसी भी आम शहरी को निशाना नहीं बनाया, बल्कि दहशतगर्दों के इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने बुजलाना हरकत करते हुए जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरियों को निशाना बना रही है, जो सरासर गलत है। आपको बता दें कि इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की ओर से रजौरी पुंछ में रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी, कायर आर्मी पाकिस्तान की, वो हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी का मुकाबला कर नहीं सकते। उन्होंने पुंछ के रिहायशी इलाकों में 1000 से ऊपर आर्टिलरी के फायर किए। 13 के करीब लोग पुंछ में शहीद हो गए, 50 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं ऊड़ी और टंगधार में, वादी करना में 2 लोगों की जान गई। वहां भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की इन नाफरमानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आया हूँ। जो लोग यहाँ एडमिट हैं वहाँ से शिफ्ट किए गए, उनका हाल चाल जानने आया हूँ। यहाँ उनका इलाज डॉक्टर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने जम्मू के सरहदी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इलाके दरखाल और प्रगवाल का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों को पाकिस्तानी शलिंग से हुई नुकसानात का जायजा लिया। साथ ही मकामी लोगों को आई परेशानियों का, उनकी परेशानियां उसने सुनी और उनके अजाले के हवाले से यकीन दहानी कराई। ताहम इस दौरान उनके हमरा हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और बीजेपी के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। आज सुबह से हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी के साथ, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी के साथ और हमारे दोनों स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी, विधायक मोहन जी, इन सब के साथ मिलकर सुबह पहले हॉस्पिटल में गए थे। उनसे आए हुए हमारे कुछ नौजवान साथी थे जिनको पाकिस्तान कायराना हरकत जो पाकिस्तान हमेशा से करता है, जिसके चलते सिविलियन क्षेत्रों के ऊपर
उनके माध्यम से शेलिंग की गई और उस शेलिंग से कुछ नौजवान उनसे यहाँ पर लाए गए थे, उनको मिलने का मौका मिला है। और उसके बाद गढ़खाल और परगवाल क्षेत्र से आए हुए कुछ ऐसे परिवार के लोग, हम सब जानते हैं कि परगवाल का क्षेत्र, गढ़खाल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आगे बढ़ते आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां जम्मू कश्मीर के कई सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से की गई शेलिंग से लोग डर और सहम चुके हैं, वहीं जिला कुपवाड़ा के टंगडार और चौकीबल इलाके के रहायशियों ने भी तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से उन्हें काफ़ी माली नुकसान हुआ है, साथ ही उनके घरों में शल गिराए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनका इलाका सरहदी है मगर बैंकर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने बैंकर्स बनवाने की भी अपील की है। आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने अपील की थी 4 साल पहले। जब भी शेलिंग होती है तो यही हमारे ये 10-15 घर जो हैं यहीं पे टारगेट होता है जी। हमने बताया था कि हमें बैंकर दे दो, हमें बैंकर शंकर नहीं मिले जी। तो आपकी बार भी शेलिंग हुई तो हमारे आज भी यही हुआ। तो हमारे अभी घर में घुसने के काबिल नहीं रहा है। हमारे छतों के ऊपर से गोले गिरे हैं, जो टीन को सत्यानाश हुआ है। अगर बरसात हुई तो हमें बर्तन नहीं है, माल मवेशी जो है वो भी मर गए हैं अंदर शेलिंग से। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आज बच गए, नहीं तो हमें उम्मीद नहीं थी। फिर जैसे ही सुबह 4-5 बजे बंद हो गए, हम 5 बजे से यहाँ भागे जाए। 2 दिन के बाद हम यहाँ पे आए हैं सर। हम जनाब चौकीबल के रहने वाले हैं, मेरा नाम है मोहम्मद याया पीर जी। तो हम रात को तकरीबन 3:30 से ऊपर थे, यहाँ नीचे थे, ये पता नहीं है कोई चला तो यहाँ पर ये शल गिरा और इस शल की वजह से 4 मकान जद में आ गए और 1 ट्रैक्टर भी आ गया। जनाब उस पर कोई समझ ही नहीं आया जी। हम कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, इकट्ठे सब हो गए, बैठे अपनी जान बचाई। हाँ, अब आपके पास बैंक है? चले आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि ताज़ा बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर हुई है और ख़बर ये भी है कि SHO विक्रम परिहार जो यहाँ पर शाहरा को बहाल करने के हवाले से कोशिश कर रहे थे, वो बाल बच गए हैं। शाहरा पर मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की नकलो हमल को बंद कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर फ़िलहाल ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर हुई है। और इस दौरान जब ट्रैफिक को बहाल करने की वहाँ पर कोशिश की गई तो SHO विक्रम परिहार जो है वो बाल बच गए हैं। और फ़िलहाल अभी भी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर है, ताहम शाहरा को बहाल करने के हवाले से बड़े पैमाने पर कोशिश जारी है। और अगर मौसम साजगार रहा तो शाहरा को जल्द ही मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जहां मौसम में तब्दीली देखने को मिली, ताज़ा बारिशें हुई, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक मुतासर हुआ। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उल लबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।